मेरी यात्रा सहज यात्रा नहीं है। इस यात्रा को और गंभीरता से समझने का प्रयास करना। बचपन से लेकर आज तक की यात्रा समाज के बीच ही है। हिमालय पर्वतों कंदराओं की बात नहीं कहता जहां के बारे में तुम जानकारी न प्राप्त कर सको। बचपन से आज तक की यात्रा, ध्यान साधना की, मां की परम सत्ता की, भक्त की जो भी यात्रा गुजरी है समाज के बीच गुजरी है। मेरे परिवार उसके साक्षी है, समाज साक्षी है। मेरी यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। मैंने अपना परिचय समाज में दे रखा है कि मैं कौन हूं, किस कार्य के लिए आया हूं। मैं आज भी तुम्हारा साक्षी हूं, कल भी तुम्हारा साक्षी रहूंगा, तुम्हारी हजारों पीढ़ियों का साक्षी रहूंगा। मुझसे बिछड़कर कोई नहीं जा सकता। मैं आज सा शरीर भी तुम्हें देख रहा हूं, जब ये शरीर नहीं भी रहेगा तब भी तुम्हें देखूंगा। मैंने यहां माता आदिशक्ति जगजननी जगदंबा की ही स्थापना नहीं की। वो साधक साधक क्या होगा, वो भक्त भक्त कैसा होगा। जो मां को कह दे मां आप यहां बैठो, मैं आगे की यात्रा में जा रहा हूं, तो मां से आगे की कौन सी यात्रा है। इसीलिए उस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ ही मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कि मैं उस सिद्धाश्रम धाम में भी हूं और इस धरा के सिद्धाश्रम धाम में भी सदा सदा के लिए रहूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो उस जगजननी से जुड़े हुए वो माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदंबा दुर्गा जी, माता महेश मर्दनी के स्वरूप में अनंत स्वरूप है माता भगवती के, मगर इस भूतल में माता महेश मर्दनी के स्वरूप से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड की समस्त देवी देवताओं की शक्तियां माता भक्ति माता महेश मर्दनी के स्वरूप में हैं। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि देवताओं ने माता भगवती को प्रकट किया है। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारे कथावाचक चूंकि तपस्वी है नहीं, भक्ति कभी उन्होंने की नहीं, कुछ पुस्तकों को पढ़ लेते हैं और हमारी पुस्तकों में कितना घालमेल हुआ है इसकी कल्पना नहीं। माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदंबा जो अनंत ब्रह्मांडों की जननी है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, उनकी क्या औकात देवों की। वो माता भगवती आदि शक्ति जगदंबा को प्रकट करे, उनको अपनी शक्तियां दे, जिनकी शक्तियों पर वो एक एक कदम उठाते हैं। एक सामान्य नारी जिन देवताओं को पालने में झूलने के लिए बाध्य कर देती है, वह जगजननी जगदंबा देवों की जननी है। वह जब जहां चाहे वहां प्रकट हो जाती है और अपनी शक्तियों को किसी से खींच लेती है और एहसास कराती है कि तुम यदि अपने आप को पहचान रहे होते तो तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियां थी, फिर भी तुमने असमर्थता दिखाई। वही शक्तियों के रूप में माता भक्ति जब वे पुकारते हैं तो प्रकट हो जाती हैं। कण कण में वो शक्ति समाहित है। आज हमारा सनातन ही इतनी बड़ी अज्ञानता का जीवन जी रहा है। हमारे धर्मज्ञानी अनेकों लोग देवादि देव जिसे मां कहकर के पुकारते हैं, उच्च कोट के अनेकों ऋषि मुनि जिसे मां कहकर के पुकारते हैं, जिस सत्य को स्वीकार करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों राम और कृष्ण हैं, सीता और राधा हैं। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि राधा सर्वोच्च सत्ता है, माता भगवती दुर्गा से बढ़कर के हैं। ये हमारे लिए सभी पूज्य हैं, राधा हो सीता हो कोई भी हो, मगर ये सभी उनकी अंशावतार हैं। हजारों लाखों राधाएं
उनके चरणों में समा जाएंगी, तब भी उस परम सत्ता की शक्ति का पार नहीं पा पाएंगी। अनेकों राम और कृष्ण उनके चरणों के एक अंश में समा जाएंगे। उस सत्य को समझो, अन्यथा मैं एक न एक दिन सभी को समझाने में का रास्ता निकालूंगा जरूर। हमारे बड़े बड़े साधक अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं, सत्य को खोजना ही नहीं चाहते, सत्य की दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते। हमारी आत्मा की जननी हजारों देव नहीं हो सकते। हमारी आत्मा की जननी माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जो अजन्मा अविनाशी है, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती, गर्भ से जन्म लेने वाली उनके अंशावतार होती हैं। माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही अनंत लोकों की जननी है। अज्ञानता में अनेकों लोगों ने अपने पंथ चला रखे हैं। कोई कह रहा कबीर निखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। अरे कबीर जैसे अनेकों संत, कबीर संत थे, साधक थे। कबीर जैसे अनेकों संत तो ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में ही समा जाएंगे। उस परम सत्ता के चरणों तक तो उनके पहुंच ही नहीं है। उन्हें निखिल ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाए और सनातनी स्वीकार करें, यह दुर्भाग्य है। क्योंकि हम सनातन की ताकत को संगठित होकर के बढ़ाना ही नहीं चाहते। हमारे शंकराचार्य उस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही नहीं चाहते। जहां एक सनातन की शक्ति होनी चाहिए, ठीक कबीर को मानो, मीरा को मानो, तुलसी को मानो, साधक थे, गुरु हो सकते हैं किसी के, गुरु को भी भगवान के रूप में मानते हैं, मानो, मगर निखिल ब्रह्मांड का रचयिता कह दो, देवी देवताओं से ऊपर कह दो, तो उन देवी देवताओं का अपमान होगा, हमारी स्वयं की आत्मा का अपमान होगा। हम टुकड़े टुकड़े में विभक्त होते चले जाएंगे। हमारे अनेकों धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कह रहे हैं, उस सत्य की तरफ बढ़ना तो सीखो, अपनी आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त करो।